शीशा के दिल बनल रहे, टूटल बिखर गइल, साथे मिलल रहे एगो मिलके बिखर गइल। हेलो दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल क्रैक मिशन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम BCCLE 2022 में जो बच्चे शामिल होने वाले हैं उनके लिए आज लेक्चर 4 लेकर आया हूं। इससे पहले हम लेक्चर सिमले के करा चुके हैं, जो वो बहुत ही अच्छा व्यूज गया और बहुत ही बच्चों ने प्रशंसा भी किया। उसके बाद हम आज कलेक्टिव नाउन के बारे में लेकर आए हैं। तो कलेक्टिव नाउन पढ़ने से पहले हमें ये सब छोटा मोटा डिफिनेशन नाउन पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम पहले इसको लेकर आए हैं। इसके बाद कलेक्टिव नाउन को हम देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। हम लोग स्टार्टिंग नाउन से कर रहे हैं। इससे पहले हम पास्ट ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं आप लोग को। सिंपली पास्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो होता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क, जो डिफरेंट प्रकार 8 भागों में बांटा जाता है पास्ट ऑफ स्पीच को, जिसमें नॉन पर नॉन, भार व्यवहार, परिपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सब होता था। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली नॉन पे बात करेंगे और ये नॉन को खाली आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाना है नॉन के बारे में। बाकी मेरा सबसे फोकस रहेगा कलेक्टिव नॉन, क्योंकि BCCLE में हर चीज पढ़ना, हर चीज बहुत मतलब टोटल ग्रामर पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए मैथ और मैकेनिक्स पर। इंग्लिश तो पास होना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ से 10 से 12 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से पूछता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स ही आएगा ही आएगा, 3 से 5 क्वेश्चन आता है। तो ये सब के बारे में खाली हल्का फुल्का आप लोग जानकारी आप लोग को दे देंगे। बाकी मेन फोकस मुझे इस पे रहेगा, कलेक्टिव नॉन पे। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन क्या होता है। तो नॉन बोल रहा है कि ए नॉन इज द नेमिंग वर्ड। नॉन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कहने का मतलब आप हम लोग जितना भी आंख से देखते हैं वस्तु, चाहे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट का नाम होता है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो बिना नाम का है। तो उस जिस ऑब्जेक्ट का नाम है वो ऑलरेडी क्या है, नॉन है। तो वही नॉन बताता है ए नॉन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जितना आपको आंख से देख रहा है सब एग्जाम्पल है उसका। राम, श्याम, मोहन, सोहन, चेयर, जितना भी आप आंख से देख पाते हैं सब क्या है, नॉन होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ नॉन। तो देखिए, आपको अगर आप ग्रामर अगर पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं, पूरा ग्रामर पढ़िएगा, तो नॉन बहुत बड़ा पार्ट है। और जो नॉन है, नॉन का टाइप अलग अलग चीजों में, ग्रामर में अगर आप पूरा डिटेल्स पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग टाइप के होते हैं। बट हमको उतना जानने की जरूरी नहीं है। हमको इतना पढ़ना है जितना हमको काम चल रहा है। हम एग्जाम को आसानी से मतलब पास हो जाए एग्जाम में। तो देखिए, द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के आधार पे नॉन 5 प्रकार का होता है। कास्ट में प्रॉपर नॉन होता है, कॉमन नॉन होता है, मटेरियल नॉन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है, कलेक्टिव नॉन होता है। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट, इसी पे स्टार लगा लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ए है। ये सब के बारे में हल्का हल्का हम डिफिनेशन को जान जाएंगे। फर्स्ट में आपका है प्रॉपर नॉन। तो बोलता है प्रॉपर नॉन, इट रेफर्स ए पार्टिकुलर, यानी किसी भी चीज को पार्टिकुलर का बोध हो, यानी पार्टिकुलर मतलब खास किसी पर्सन का बोध हो, खास किसी ऑब्जेक्ट का बोध हो, खास किसी थिंग्स का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नॉन। फॉर एग्जांपल में हो गया, आप किसी चीज का नाम लीजिए प्रॉपर, जैसे में 10 लड़का का एक समूह है और 10 लड़का है, उसमें हम बोले कि राम। तो 10 लड़का में हम खाली ओनली राम का नाम ले, वो पार्टिकुलर सेंस का बोध हुआ वहां पे। तो जो पार्टिकुलर सेंस का बोध होता है, राम बोले, वही मेरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब कि पार्टिकुलर किसी एक पर्सन को बताया जाता है, किसी एक चीज को, किसी एक ऑब्जेक्ट को बताया जाता है। वैसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे में प्रदीप, एग्जाम्पल प्रदीप हो गया, मोहन हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, किसी भी चीज को आप नाम ले सकते हैं। सेकेंड में आपका आता है कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, इट रेफर्स ए कास्ट और कम्युनिटी, यानी ये जो कॉमन नाउन होता है ये बताता है किसी कास्ट को बताता है और कम्युनिटी को बताता है। कास्ट कहने का मतलब कि एक समूह को बताता है। जैसे में बोले लड़का, तो लड़का में एक मोहन ही नहीं आएगा, राम ही नहीं आएगा।
अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बोले कि लड़के लोग पढ़ रहे हैं तो कोई एक लड़का नहीं पर्टिकुलर पढ़ रहा है, वहां पे सभी लोग लड़के पढ़ रहे हैं। अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो कोई एक गर्ल्स नहीं पढ़ रहा है। यानी आप एक ग्रुप के बारे में, आप एक कास्ट के, कम्युनिटी के बारे में आप अगर बोध करते हैं तो वैसे नॉन को हम कॉमन नॉन कहते हैं। फॉर गाय बोले तो गाय में भी जो कौ जो होता है वो एक को नहीं बोलते हैं, कौ में भी ब्लैक होती है, व्हाइट होती है, विभिन्न प्रकार की कौ होती है। तो उसमें हम पूरा उसके कास्ट के बारे में हम बता दें, उसको बोलते हैं कॉमन नॉन। और एग्जाम्पल में हो जाएगा गर्ल हो जाएगा, बॉय होगा, टीचर होगा। टीचर कहने का मतलब क्या, जो एक मान रहे हैं कि हम एक टीचर हैं तो कहे हम ही हैं, हमारे में बहुत सारे पढ़ाते हैं, तो सभी टीचर कहाँ पे आ गया, तो कॉमन नॉन हो गया। आपको बोले सिटी, तो सिटी भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगला आता है मटेरियल नॉन, तो बोल रहा है इट रेफर्स ए मटेरियल और सबस्टांस, यानी एक कोई मटेरियल या सबस्टांस का बोध हो, मटेरियल या उसके सबस्टांस के बारे में बताया, उसी को हम मटेरियल नॉन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हो जाएगा मिल्क आपका हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, ETC हो गया, इंक हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे मटेरियल नॉन के बारे में। तो देखिए मटेरियल नॉन क्या हो रहा है, इट रेफर्स ए मटेरियल और सबस्टांस, तो यानी जैसे में कहने का मतलब है कि ये मटेरियल और सबस्टांस का बोध हो, जिसमें मटेरियल और सबस्टांस के बारे में बताए उसका बोध हो, उस और उसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नॉन बोलते हैं। एग्जांपल में आपका हो गया मिल्क, वाटर, गोल्ड, ETC। अच्छा अगला आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। देखिए ये आपको अगर देखा जाए एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देखिए किसी चीज को पढ़ने से पहले आप डायरेक्टली अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट बचपन में बोर्ड मास नहीं सिखाया गया होगा। सबसे पहले आपको ऐड सिखाया गया होगा, सब्सट्रैक्ट सिखाया होगा, मल्टीप्लाई सिखाया गया होगा, उसी बाद ही आप बोर्ड मास पे आए हैं। तो हमको सबसे फोकस कलेक्टिव नॉन पर ही करना है, बट हम सोच रहे हैं कि जितना भी हम भाई बहन को, दोस्त को पढ़ाएं, समझाएं, उसको सबसे पहले ये सब हम बता दें। खुद जब हम भी पढ़े थे, जब हम भी, मेरा ये 2018 में एली हुआ है, हम एली खुद, तो सबसे पहले देखिए ज्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है, इंग्लिश पे बस आप प्रतिदिन हम लेक्चर दूंगा, लेक्चर को आप लोग लेते रहिए, आपका इंग्लिश आराम से इजीली निकल जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होता है, बोला इट इज द नेम ऑफ फीलिंग, स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, ETC को बताता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। जैसे में इसको समझ लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन वैसा नॉन होता है जो फीलिंग को बताता है, आपके क्या फील कर रहे हैं, क्वालिटी को बताता है, और स्टेट को बताता है, एक्शन को बताता है। इसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। जैसे में आपको हम बोले गुडनेस, गुडनेस कहने का मतलब क्या, गुडनेस किसी का लिखा हुआ है, जैसे हम बोले कि लड़का ईमानदार है, होनेस्ट है, तो होनेस्ट कहने का मतलब क्या, किसी के सिर पे होनेस्ट लिखा हुआ रहता है, नहीं, हम फील करते हैं, आप मेरे नजर में अच्छे हैं, आप मेरे नजर में मेहनत करके पढ़ रहे हैं। जैसे आप कहीं ट्यूशन जाते हैं पढ़ने, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास, सर आप अच्छा नंबर लाते हैं, सर बोलते होंगे बहुत ईमानदार लड़का है, बहुत अच्छा से मेहनत करता है, तो ये आप में लिखा हुआ नहीं था, बट सर फील करते थे। किसी के बारे में हम लोग बोलते हैं कि बहुत परोपकारी लड़का है, बहुत होनेस्टी है, तो जो फीलिंग होता है उसमें जो उसका क्वालिटी होता है, क्वालिटी को देखकर, उसको मेहनत को पहचान कर जो फील किया जाता है, उसी को तो हम स्टेट नॉन बोलते हैं, जिसमें फीलिंग का बात करता है, स्टेट माने अवस्था का बात करता है, एक्शन का बात करता है, क्वालिटी का बात करता है, उसे हम स्टेट नॉन कहते हैं। इसका एग्जांपल है गुडनेस, फेयर, फेयर में होता है डरना, फिर आपका हो गया होनेस्टी, आपका हो गया लव, लव मैंने क्या होता है, प्यार। अब बताइए कि प्यार कोई देखा है, नहीं, अब बोलते हैं कि हम, वो मेरे दिल में है, हम उनके दिल में है। अब बताइए कोई जानता है, नहीं ना जानता है। वो जो प्यार होता है क्या होता है, फीलिंग होता है कि हम फील करते हैं कि नहीं मैं तुमसे चाहते हैं, देखते के साथ हो जाता है। लेकिन बट इस सब के चक्कर नहीं रहना, ये बहुत ही बकवास चीज होता है। अगर आपको सक्सेस करना है तो ये सबसे आप दूर रहिए। और आपका बाप माई का सपना है, आपका भी सपना है कि इंजीनियरिंग करे, बाप माई आप पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा का भी होगा कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बने, अच्छा जॉब करे, एक अच्छा फैमिली को चलाए। तो आप भाई आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ये सब चक्कर में मत पड़िए, पढ़िए। अब अगला है कलेक्टिव नॉन। देखिए सबसे बड़ा इस पर स्टार लगा सकते हैं आप लोग, यही आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आपको डैम हर बार आता है, इस बार भी आएगा। देखिए कलेक्टिव नॉन क्या होता है, बोल रहा है इट रेफर्स ए ग्रुप और कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नॉन। यानी बोल रहा है कलेक्टिव नॉन वैसा नॉन होता है जो किसी ग्रुप को बताता है, किसी के ग्रुप को बताता है और कलेक्शन के बारे में बताता है, उसी को हम आपको कलेक्टिव नॉन कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। अब ग्रुप कहने का मतलब क्या, जैसे में कमेटी, तो देखिए कमेटी क्या होता है, जो कमेटी आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग जानते भी होंगे कमेटी होता क्या है। कमेटी में 10 से 12 मेंबर रहते हैं और सभी मेंबर मिलकर
उस कमेटी को चलाते हैं और कमेटी में पैसा वगैरह जमा होता है, किसी एक को देना होता है। तो एक ग्रुप का बोध हुआ, एक 10 से 12 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो वही बोल रहा है कि जिसमें ग्रुप का कलेक्शन का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे में कमेटी, कमेटी मतलब ज्यूरी माने क्या होता है, एक होता है फैमिली, फैमिली माने परिवार। बोलिए परिवार एक प्रकार क्या होता है, ग्रुप होता है। परिवार में सब कोई होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, सभी को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं फैमिली। उसके बाद ऑडियंस होता है, ETC होता है, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब हम देखेंगे कुछ, हम यहाँ पे भी पूरा तभी लिखेंगे हम कि कुछ कलेक्टिव नाउन बताएंगे, उसी में से ठीक से जितना भी हम अभी जस्ट इससे स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड में आपको लगभग 20 हम बताएंगे कलेक्टिव नाउन। इससे आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने का मिल जाएगा, ये हर बार रिपीट होता है यहीं से। देखिए दोस्तों, अब सम कलेक्टिव नाउन का हम देखिए यही है, इससे आपसे 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी समझ लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या बोल रहा, ए ग्रुप ऑफ जज, जो एक ग्रुप जज का जो एक ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ज्यूरी। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली वहां ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, ए ग्रुप ऑफ जज, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, ज्यूरी, स्टूडेंट, वेवी, गैंग। तो आपका वहां पे आंसर आपको क्या करना है, ज्यूरी। ज्यूरी को हल्का से टिक करके फिर बाद में आपको रंग देना है, बहुत ही सिंपल रहता है। फिर अब बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो इसका क्या हुआ, इसको स्टूडेंट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। दूसरा रहेगा ए ग्रुप ऑफ जज, गर्ल, सिमिलर थिंग्स, इसका मतलब समझ जाइएगा। बोल रहा है ए ग्रुप ऑफ जज, जज बोले, गर्ल बोले, या इसी से रिलेटेड कोई सिमिलर वस्तु रहे, सिमिलर थिंग्स रहे, तो उसको हम बोला जाता है वेवी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ रोबर्स। देखिए ग्रुप ऑफ हम सब में छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं कि थोड़ा सा मेरा जो बोर्ड है थोड़ा छोटा है अभी, तो थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से सोचे कि आप लोग को टाइम वेस्ट करें, चलता आप लोग समझ जाइएगा। सब में ए ग्रुप ऑफ लगा हुआ है। अगला है ए ग्रुप ऑफ रोबर्स या थीव्स, उसको क्या बोलाता है, गैंग। यानी ग्रुप ऑफ रोबर्स में डाकू होता है, तो डाकू को ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो गैंग बोलते हैं। अगला है ए ग्रुप ऑफ सेलर्स, यानी सेलर उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। इसको आप लोग जानते हैं, कॉपी में नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के अच्छे ढंग से इसको नोट्स बनाइए और नोट्स बना के और इसको रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना बेनिफिट आप लोग को होने वाला है। अगला है ए ग्रुप ऑफ बनाना या ग्रेप्स, यानी बनाना का ग्रुप यानी केला का ग्रुप, अंगूर के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो वंच, क्या है, वंच। अगला है ए ग्रुप ऑफ फिश, ए ग्रुप ऑफ फिश यानी फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं असुर या शोल। अगला बोलता है सिंगर, यानी ए ग्रुप ऑफ सिंगर, यानी सिंगर को ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो इसका एक सिंगर का ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फुयर। एक ग्रुप ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो बोक्यूट। अब क्या, एक ग्रुप ऑफ एक्टर, तो एक्टर ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रोट। अब एक ग्रुप ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन होता है यानी पहाड़, यानी पहाड़ों का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, चैन, क्या बोलते हैं, चैन। ये देखिए आपको 2000 आपको ये कितना, हाँ 19 में, ये आपको 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको ये भी पूछा है 19 में, ये भी पूछा है 19 में, और देखिए ये भी 19 में पूछा था। ये आपको 3 क्वेश्चन 2019 का है, टोटल इसी से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अब एक ग्रुप ऑफ डॉग्स या वोल्व्स को क्या बोलते हैं, पैक। देखिए जिस वक्त हम एग्जाम दिए थे उस समय ये वाला क्वेश्चन आया था मेरा थी में ये वाला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन था कि ग्रुप ऑफ डॉग्स को क्या बोला जाता है, तो वहां पे ऑप्शन था पैक। इसका आंसर क्या होगा, पैक। उस समय हमें नहीं पढ़े थे, जो छोड़ दिए थे, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। एक ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी शिप को ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्लेट, क्या बोला जाता है, फ्लेट। अब देखिए एक ग्रुप ऑफ शिप्स या ट्रेवलिंग टुगेदर। अब देखिए बहुत सारे भाई को कंफ्यूजन होगा या बहनों को कंफ्यूजन होगा कि एक शिप्स है, फिर यहाँ पर सर शिप्स लिखा हुआ है, अब दोनों तो सेम है, तो इसका चेंज कैसे हुआ, इसका चेंज कैसे हुआ, तो देखिए दोनों में डिफरेंस बहुत सारा है। ये शिप्स है और ये शिप्स है जो ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी जो पानी जाके जहाज जो सुने हैं ना शिप्स वगैरह, उसका में इसको यूज किया जाता है, इसको बताता है कन्वेयर। अब एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर का ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर, एक से अधिक जैसे बोर्ड होते हैं, तो बोर्ड में बहुत सारे मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड, क्या बोलते हैं, बोर्ड। अब एक ग्रुप ऑफ स्टार, एक ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार के ग्रुप को क्या बोला जाता है, गैलेक्सी बोला जाता है। अब क्या, अब अगला क्वेश्चन है
ए ग्रुप ऑफ शिप्स या बर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ शिप्स या बर्ड्स को क्या बोला जाता है, तो उसको जो बोला जाता है फ्लॉक। देखिए ये पिछला बार जो एग्जाम हुआ है मैंने 21 में, उसमें क्वेश्चन था। और सुनिए, और आप लोग को एक और जानकारी की, जो हम सिमिली का लेक्चर दिया हूँ ना, उसमें 2 लेक्चर दिए हैं, वो दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिए। और पिछला बार जितना क्वेश्चन आया है वो सब मेरा वो वीडियो में बताया गया है, और टोटल उसमें प्रीवियस डाल दिए हैं। इस चलते उसको भी आप लोग इसको वीडियो देखने के बाद उसको जरूर से जरूरी देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक हम दे दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें जाके आप लोग जुड़ जाइए। जितना हम पढ़ाते हैं, जिस बुक से हम पढ़ाते हैं, वो पूरा बुक्स का आप लोग का नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से पीडीएफ निकाल के भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कॉपी में नोट्स बना के पढ़िए। ए ग्रुप ऑफ लेक्चर, लेक्चर को ग्रुप को क्या बोला जाता है, कोर्स। ए ग्रुप ऑफ लेक्चर, उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप को कोर्स बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, आज इतना ही लाए हैं। फिर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी का कलेक्टिव नॉन का एक सेकेंड पार्ट एक और लेकर आएंगे। ये तो अभी एक और था, इसका एक और पार्ट बचा हुआ, उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन है, उसको भी हम करवा देंगे, और वहां से आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और फिर अगर आप लोग के कैसा वीडियो में हम समझाएं, किस तरह से आप लोगों को पढ़ाएं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, नोट से संबंधित हो, कुछ भी संबंधित हो, आप कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसका सोल्व करें हम। और बस इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही क्रैक मिशन चैनल को, परिवार को बढ़ाइए, प्यार दीजिए, ताकि और अंदर से उत्साह मिले। और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज का एक मोटिवेशन है, माँ के हर एक आंसू का मोती की तरह चमकाऊंगा, माँ के हर एक आंसू का मोती की तरह चमकाऊंगा। तो सपने बड़ी देखनी माँ, तो सपने बड़ी देखना माँ, तेरा पूरा करके शेर नहीं दिखलाएगा। थैंक यू। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।